तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2D इमेज को 3D मॉडल में कैसे कन्वर्ट करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने 3D मॉडल पे मैपिंग कैसे करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले टॉप मोड में अपने, और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर है, 3D कर्सर। इसे हमें अपने ऑब्जेक्ट पे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एस प्रेस करूंगा, सिलेक्ट टू कर्सर। आप देखेंगे मेरे सेंटर में आ गया कर्सर। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ अपने फ्रंट व्यू में। तो मैं ए से सिलेक्ट ऑल करता हूँ, आर से रोटेट, एक्स से एक्स एक्सिस, और कीबोर्ड से 9090। तो ये मेरा 90 डिग्री में जो है रोटेट हो गया है। फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, देखिए अब मैपिंग के लिए मैं इसका मैपिंग एरिया अलग कर लेता हूँ। वो इसलिए ताकि जब मैं अपने मॉडल को मटेरियल दूं तो मेरे मैपिंग पे इफेक्ट ना करे। तो मैं यहाँ से एडिट मोड में आ जाता हूँ, टैप प्रेस करता हूँ, एडिट मोड में आ जाता हूँ। यहाँ से आता हूँ फेस सिलेक्शन मोड में, फेस सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कीबोर्ड से पी प्रेस करूंगा और सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो गया है। अब मैं अपने एडिट मोड से बाहर निकलता हूँ, टैप प्रेस करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। इसको मटेरियल देने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मटेरियल प्रीव्यू में। अब मैं इसको मटेरियल देता हूँ कुछ, तो ये मैं अपनी बैक साइड को सिलेक्ट करता हूँ। यह मटेरियल का ऑप्शन है, इसको मटेरियल पे क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और इसका कलर को मैं प्योर वाइट कर देता हूँ और रफनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अगर मैं, तो इसका इफेक्ट जो है आपके फ्रंट पे नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फ्रंट पहले ही अलग कर लिया था। ठीक है, अब अपने यूवी मैपिंग वाले एरिया को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसको एक मॉडिफायर देता हूँ, रिंच आइकन पर सिलेक्ट करूंगा, ऐड मॉडिफायर पे जाऊंगा, सर्च पे जाऊंगा और सॉलिडिफाई। अब मैं सॉलिडिफाई इसको क्यों दे रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जब मैं इसकी लाइटिंग डालूं तो इसकी लाइटिंग जो है रिफ्लेक्ट करके मेरे मैपिंग पे ना आए। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे फेस सेलेक्ट करके मैपिंग कर देते हैं और जब हम उसे रेंडरिंग करते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है पीछे का मटेरियल। तो इसलिए मैंने इसको सॉलिडिफाई दिया है। सॉलिडिफाई में कुछ वैल्यूज की ज़्यादा नहीं रखेंगे, -0.001 कर देता हूँ, इतना काफ़ी। इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, F2 प्रेस करूंगा और यहाँ पे लिख देते हैं यूवी मैपिंग, MAPING। ठीक है, अब यहाँ से मैं जाता हूँ अपने शेडिंग मोड में, यूवी मैपिंग पे अपने क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से न्यू मटेरियल देता हूँ और यहाँ अब इमेज ऐड करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, सर्च में जाऊंगा, इमेज टेक्सचर। ठीक है, कलर को बेस कलर से जोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे ब्लैक हो गया, ब्लैक इसलिए हो गया क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इमेज लगानी बाकी है। इमेज लगा देंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं अपने कॉरल में आता हूँ, आउटलाइन को नन कर देता हूँ, सिलेक्ट कंट्रोल ई, इसको लोगो, इसको सेव करते हैं कलर लोगो। चलिए, ये मैंने इसको इस सामने बना लिया है। अब मैं अपने दोबारा ब्लेंडर में आ जाता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, न्यू और ओपन। हमें करना है ओपन। अपनी इमेज को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए कलर चेंज हो गया। अब हम आते हैं यूवी एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में आने के बाद ये मेरा यूवी मैपिंग है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और अपने कीबोर्ड के नम पैड पर जाता हूँ और यहाँ पे स्लैश पे क्लिक कर देता हूँ। अब होगा क्या, स्लैश पे क्लिक करने से मेरी बाकी सारी चीजें हाइड हो जाएंगी, सिर्फ मेरा वही पार्ट दिखेगा जिसको मुझे काम करना है। ठीक है, अब मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ अपने, सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा आपको दिखेगा मेरी यहाँ पे इमेज आ चुकी है, लेकिन अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से अपने मटेरियल प्रीव्यू मोड में क्लिक कर देता हूँ। जब भी आपको नहीं दिखा क्योंकि अभी हमने इसे अनरैप नहीं किया है। अनरैप करने के लिए यू प्रेस करूंगा, अनरैप में जाऊंगा और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको दिखाई देंगे यहाँ पे फ्रंट बैक और साइड में इसकी थिकनेस भी आ चुकी है। मैं दिखा देता हूँ इसको, स्केल करता हूँ थोड़ा सा, आप देखिए
ये इसकी थिकनेस है और इसका फ्रंट और बैक। हमें तो सिर्फ फ्रंट में लगाना है, बैक का तो हमें कुछ काम है नहीं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल Z करके बाहर निकलता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ, फेस सिलेक्शन मोड में जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका क्या है, फेस पे सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ सिंगल क्लिक करूंगा, फेस सेलेक्ट हो जाएगा। यू प्रेस करूंगा, अनरैप पे जाऊंगा और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पर क्लिक कर दूंगा। इसको क्लिक करने से क्या होगा, सिर्फ मेरा वही पार्ट काम करेगा जो मेरा फेस सिलेक्ट में आया था। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एस प्रेस करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। आई थिंक इतना ठीक है। अगर ये आपका सेंटर में नहीं आ रहा है तो जी से ग्रैब करके आप इसे मूव कर सकते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन में स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा हो चुका है। अब मैं अपने लेआउट में आता हूँ वापस, और यहाँ से मैं आता हूँ अपने मटेरियल प्रीव्यू मोड में। अब आप देख सकते हैं कि मेरी मैपिंग हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसमें हमने यूवी मैपिंग लगाना देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइटिंग और कैमरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।